हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद शोभा। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इट मीन्स कि वस्तुओं को समूह में बांटना। इस चैप्टर के आज हम लेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उनके आंसर करेंगे। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो हमको 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं जो लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। तो लकड़ी से कई सारी वस्तुओं को बनाया जा सकता है, तो हम कुछ लिख सकते हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम वुड आर टेबल, चेयर, बेड, डोर, ब्लू कार्ड। और भी इसके अलावा आपको जो भी सरल लगता है वो आप लिख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों को वुड से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विथ साइन। इसका मतलब हुआ कि जो नीचे दिए गए वस्तुएं हैं उनमें से हमको उन वस्तुओं को चुनना है जो चमकीली होती हैं, जिनमें चमक होती है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। तो हमें पता है कि इनमें से ग्लास बोल चमकता है, प्लास्टिक टॉय नहीं चमकता है, स्टील स्पून चमकती है और कॉटन शर्ट नहीं चमकती है। तो हमारे आंसर क्या हो गए? ग्लास बोल एंड स्टील स्पून। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। तो हमको क्या करना है, एक कॉलम ए है, एक कॉलम बी है। कॉलम ए में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और कॉलम बी में हमारे पास मटेरियल्स दिए गए हैं। तो मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, तो हमको उन्हें मैच कराना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनाया गया है। लेकिन हमको ध्यान रखना होगा, रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटीरियल एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक मटेरियल से भी बनाया जा सकता है, तो हमें इस प्रकार से उनको मैच कराना होगा। तो सबसे पहले हम कॉलम देख लेते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो जो कॉलम ए है वो ऑब्जेक्ट्स का कॉलम है, जो कॉलम बी है वो मटेरियल्स का कॉलम है। तो कॉलम ए में हमारे पास ऑप्शन हैं बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय एंड शूज़। जबकि बी में जो मटेरियल्स हैं उनमें ऑप्शन है ग्लास, वुड, पेपर, लेदर और प्लास्टिक। तो चलिए हम मैच कराएंगे। तो बुक का मैच हो जाएगा पेपर से, क्योंकि बुक सिर्फ पेपर से ही बना सकते हैं। टम्बलर मतलब जो बॉल होता है, जो एक प्रकार से बर्तन, ठीक है, तो वो बनाया जा सकता है, कांच का हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो मटेरियल्स 3 यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। जो चेयर होती है वो लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी। तो वुड और प्लास्टिक इसके सही आंसर होंगे। टॉय, खिलौना, सारे ही जितने मटेरियल्स दिए गए हैं, ग्लास का भी हो सकता है, वुड का भी, पेपर का भी, लेदर का भी और प्लास्टिक का भी। शूज़, जूते, लेदर और प्लास्टिक दोनों के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपना आंसर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हमने क्या करना है, जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट हैं अगर वो सही हैं तो उनको ट्रू लिखना है, अगर वो गलत हैं तो उनको फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो ये कह रहे हैं कि जो पत्थर है वो पारदर्शी होता है, मतलब पत्थर के आर पार देख सकते हैं, जबकि जो कांच होता है, ग्लास, वो अपारदर्शी होता है, उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो हमें पता है ऐसा नहीं होता है, सॉरी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो हम इसके आगे लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड इज अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। इसमें दिया गया है कि जो नोटबुक होती है उसमें चमक होती है, जबकि जो इरेज़र होता है, वो जो साफ़ करने का रबर होता है, वो नहीं, उसमें चमक नहीं होती है। तो ये दोनों ही, ये क्या है, नोटबुक में लस्टर नहीं होती है, चमक नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स। थर्ड इज चॉक डिजॉल्व इन वाटर। क्या चॉक पानी में घुल जाती है? तो ये ऑप्शन भी फॉल्स है, गलत है। चॉक पानी में डिजॉल्व नहीं होती है, वो नीचे तली पर बैठ जाती है। फोर्थ वन इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है? तो ये ऑप्शन सही है। फिफ्थ इज शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। चीनी पानी में घुलती नहीं है, डिजॉल्व नहीं होती है, तो ये फॉल्स है। सिक्स इज ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तो
जो तेल है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, तो ये फॉल्स है। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, अगर हम रेत को पानी में मिलाएं तो ये नीचे बैठ जाती है, तो ये ऑप्शन ट्रू है, ये क्या है, सत्य है। लास्ट इज विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, तो जो सिरका होता है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल, जो नीचे दिए गए हैं वो कुछ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं के नाम और कुछ पदार्थ मटेरियल्स के नाम हैं, जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। उनको ऐसे ग्रुप करना है हमें कि एक पहला दिया गया है राउंड शेप एंड अदर शेप। अगर राउंड शेप है तो हमको उसको एक कैटेगरी में बांटना है, अगर अदर शेप है तो हमको उसको दूसरी कैटेगरी में बांटना है। दूसरा हमको कैसे बांटना है इनको, ईटेबल जो खाने योग्य हैं एंड दूसरे को नॉन ईटेबल के रूप में हमको ऐसे बांटना है। तो दो हमारे पास ग्रुप दिए गए हैं, तो चलिए हम इन्हें कैसे बांटेंगे। सबसे पहला है राउंड शेप, हमारे पास बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। अर्थन पिक्चर मतलब मिट्टी का घड़ा। जबकि अदर शेप, वाटर का कोई शेप नहीं है, तो अदर शेप में वाटर एंड शुगर आ गया। ईटेबल कौन कौन से हैं खाने के लिए, मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं, तो वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, तो ये सब खाने वाले हैं। जबकि नॉन ईटेबल में बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पिक्चर, हम घड़े के मिट्टी के घड़े को भी नहीं खा सकते हैं, ग्लोब और बास्केटबॉल को भी। तो ये आसान से क्वेश्चन हैं, इन्हें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन, आप जितने भी आइटम जानते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट्स करते हैं, दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, चेक एंड सी, उन्हें देखना है हमें, इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और कैरोसिन, क्या वो क्या वो तेल या कैरोसिन या मिट्टी के तेल के ऊपर तैरते हैं अथवा नहीं। तो देखते हैं हम, तो कुछ आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, तो चाहे तो ये भी लिख सकते हो। तो हमने कुछ आइटम्स जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनके नाम लिखे हैं, प्लास्टिक बॉटल, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ स्पॉन्ज, पीस ऑफ थर्माकोल, वुड, बैम्बो, प्लास्टिक बॉल और कॉर्क, ये सब क्या है, पानी के ऊपर तैरते हैं। जबकि इनमें से कोई भी चीज़ ऑयल या कैरोसिन मिट्टी के तेल के ऊपर नहीं तैरती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, यहाँ पर ABCD 4 दिए गए हैं, इनमें से जो हमारे पास विषम है, मतलब जैसे हमारे पास ए दिया गया है, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड, तो इनमें से कौन सा ऑड है जो अलग है उसको हम अलग लिख देंगे। तो चेयर, बेड, टेबल एंड कबर्ड इज मेड अप ऑफ वुड, ये सब लकड़ी से बनाए जा सकते हैं, ये निर्जीव हैं तो ये एक जैसे हैं। जबकि बेबी इज़ अ लिविंग बीइंग, ओके, तो बेबी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हमको ऑड को इसमें से छानना है, मतलब अलग कर देना है, तो इसमें से बेबी हो जाएगा। बी, रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, तो आप समझ गए होंगे इसमें से बोट अलग है, क्योंकि रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस क्या हैं, फ्लावर्स हैं। सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो इनमें से एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, या हम कहें मेटल्स हैं, जबकि सैंड नहीं है, तो इसमें से सैंड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डी इज शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, तो शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, इनमें से जो सैंड है वो अलग हो जाएगा, और बाकी क्या है, और बाकी कंपाउंड है या जिन्हें हम यौगिक कहते हैं वो हैं। तो शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट सारे कंपाउंड हैं और सैंड इसमें से अलग हो जाएगा। तो सेशन है, इसमें हमने इस चैप्टर के शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के सारे क्वेश्चन लिए, उनके आंसर देखे। अगर अभी भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।